नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और यह है हमारी विशेष पेशकश। आज सहारनपुर की एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है। मोदी जी इंसाफ करो, ट्रिपल तलाक से आजाद करो, यह है उस महिला का नारा। और उसने साफ तौर पर कहा कि उसने और उसके पूरे परिवार ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया क्योंकि ट्रिपल तलाक के मुद्दे से वो छुटकारा चाहती हैं। उस महिला का नाम है सहारनपुर की रहने वाली आतिया साबरी और आतिया ने अपने मामले को न्यायालय में रखा है। ट्रिपल तलाक का मसला उसके सामने है क्योंकि उसके पति ने चिट्ठी लिखकर उसे 3 बार तलाक देकर उससे तलाक लेने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी संख्या में आज आबादी ऐसी खड़ी हुई है जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार की तरफ नजरें टिकाए बैठी है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री का कहना था कि चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। तो क्या वो वक्त आ चुका है जब उस ऐतिहासिक फैसले का एहतराम ये तमाम महिलाएं कर रही हैं? इस पर करेंगे एक विस्तृत चर्चा। आखिरकार क्यों होना चाहिए इसका विरोध, और इस पर देखिए पहली ये रिपोर्ट। क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यूपी चुनाव में पीएम मोदी का वादा, चुनाव में मिली बम्पर जीत। अब उठी इंसाफ की आवाज। तो 3 तलाक का काम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, अब देखना यह है कि उन्हें हमारे लिए करना क्या है, तो वो मुझे न्याय कब दिलाएंगे। वादा निभाया, वोट दिया, अब मोदी जी करो इंसाफ। ये आवाज उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं उठा रही हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पीएम मोदी को वोट दिया। सहारनपुर की रहने वाली आतिया साबरी भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर पीएम मोदी के वादे पर एतबार किया और अब गुहार लगा रही हैं कि इस प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वो अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करें और 3 तलाक जैसी कुप्रथा से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैंने बेटियों को बचाया और बेटियों को पढ़ा भी रही हूँ। अब मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो वो मुझे न्याय कब दिलाएंगे। आतिया का कहना है कि उन्होंने बेटी को जन्म देने की सजा भुगती है। 25 मार्च 2012 को उनका निकाह उत्तराखंड के सुल्तानपुर में वाजिद अली से हुआ, लेकिन निकाह की खुशियां साल भर बाद ही तलाक के गम में बदल गई। आतिया ने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन इंसाफ नहीं मिला और अब वो इंसाफ के लिए पीएम मोदी की ओर देख रही हैं। ये मुस्लिम महिलाओं ने अपना पूरा दिल से बहुमत दिया है, उन्हें बहुमत देकर वोट देकर उन्हें जिताया है। तो यही मेरी और प्रधानमंत्री जी से ये मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, अब देखना यह है कि उन्हें हमारे लिए करना क्या है। आतिया अकेली नहीं, 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली और भी कई मुस्लिम महिलाएं हैं। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर इसमें संशोधन भी होना चाहिए। मोदी सरकार कोई संशोधन करे इसमें। 3 तलाक का मसला यही खत्म हो जाना चाहिए। आतिया और इन जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जिनकी जिंदगी 3 तलाक के तलवार से तार तार कर दी गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया तो मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें सिर माथे लगाया और अब वो कह रही हैं वोट दिया, इंसाफ करो। न्यूज़ नेशन अगले 1 घंटे तक उन महिलाओं की आवाज भी उठाएगा, उनका दर्द भी बताएगा, सरकार का रुख भी समझेगा और मजहब के नुमाइंदों का रवैया भी बताएगा। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। 3 तलाक पर महाबहस जारी है। तो आपने देखा कैसे आज अगर जनता वोट देती है तो सरकार से और उन तमाम नेताओं से तुरंत हिसाब मांगती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदान दिया है। अगर आप देखें आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए हैं, उसके आधार पर 15% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। और मुसलमानों की इस फहरिस्त में मुस्लिम महिलाओं की संख्या में से 8% मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उनमें से कई लोगों से जब न्यूज़ नेशन ने बातचीत की तो आमतौर पर यही बात निकल कर आई कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर वो चाहती हैं कि सरकार जल्द फैसला करे और इसे बंद करे। इसी पर करते हैं विस्तृत चर्चा। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान अबीद जी हैं, हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, मौलाना शमूम काशमी जी हैं, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, साफिया अख्तर और हसीना खान हमारे साथ हैं और हमारी ऑडियंस बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं जो आज इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले मौलाना रजा साहब, बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने जो वोट दिया है बीजेपी को,
उनका यही कहना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इसे तुरंत कानून के जरिए बंद कर देना चाहिए। क्या आप लोगों को आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि शायद मुस्लिम उलेमाओं से महिलाओं को जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए मान्यता जो तथाकथित तौर पर है कि मुसलमान आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं करता, आज मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी को इसलिए वोट कर रही हैं क्योंकि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। रजा साहब, देखिए अजय जी, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है या मुस्लिम महिलाओं के वोट का सवाल है, तो हिंदुस्तान का 80% हिंदू राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट देता चला आ रहा है, लेकिन आज तक धोखा होता रहा है हिंदुओं के साथ। अब इन्होंने एक पांसा फेंका ट्रिपल तलाक। सुन, बीजेपी धोखा दे या ना दे वो एक अलग मसला है, मुझे आने तो चर्चा दीजिए। नहीं कर रहा, मुझे आने तो मैं जानना चाहता हूं। मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि क्या आज मुस्लिम महिलाएं, बात कर रहा हूं, क्या आज मुस्लिम महिलाएं अपने उलेमाओं से एक तरह से अलग हो गई हैं, उन पर विश्वास नहीं रखती, उन्हें लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा? सवाल ये है, देखिए अगर एक अतिया जैसी औरत निकल आए या 2, 4, 10, 25 और निकल करके आ जाएं, जैसे ये 1.5 लाख का दस्तखत बता रहे हैं, 2 लाख का दस्तखत, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात, इन्होंने जो वोट की बात कही कि मैंने वोट दिया है, मुझे अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी को इस हिसाब से वोट दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नीचे है, नरेंद्र मोदी ऊपर है? नहीं, उनकी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? नहीं, देखिए, सरकार चुनने का अधिकार, जज है क्या हिंदुस्तान के? देखिए, आप किसी के मताधिकार पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हिंदुस्तान के। मैं क्षमा चाहता हूं, क्या मैं क्षमा चाहता हूं, एक आदमी अपना मताधिकार किस वजह से दे रहा है, इस पर सवाल खड़े करने वाले आप कोई नहीं होते। ये तो धोखा हुआ ना। नहीं, ये धोखा हुआ ना। मैं कासमी साहब, एक मिनट, मैं मामला कोर्ट में, मौलाना साहब नहीं, मामला कोर्ट में पहली बात तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है, इसलिए नहीं साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो सवाल पूछा उससे डिविएट कर आप वहां पहुंचना चाह रहे हैं, जो चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या मौलानाओं से आज विश्वास हट गया है, इसीलिए तो ये हो रहा है। काश्मीर साहब, क्या यार यही मुसलमान, अगर ये रजा साहब, एक मिनट प्लीज, रजा साहब, काश्मीर साहब, देखिए, किसी चीज़ का अगर मिसयूज़ होगा जी तो शिकायत तो होगी। और सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये बता दूं कि अभी मेरे से जागरण के फ्रंट पे मेरी न्यूज़ छपी परसों ही, जी, ये पूछा कि एक थाने में तलाक का मसला आया, तो तलाक का एक प्रावधान था कि ताकि जब दोनों मियाँ बीवी में कोई समझौते की गुंजाइश न रह जाए जी तो अलहदा हो जाए। अब उसके बाद अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं कि आप तलाक का उस आसान तरीके को छोड़ के जो उसका अच्छा तरीका है और गलत तरीका अपना रहे हैं, तो उस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हसीना जी, मैं यहीं पर आपको शामिल करना चाहता हूं। ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है और बड़े पैमाने पर होता है, हर कोई इसको मानता है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोई जहमत नहीं उठाता। हसीना जी, पहले तो ये समझना चाहिए कि जिन मुसलमान औरतों ने जो वोट दिया है मोदी को जी, उसके नंबर्स जो है बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, और वो जो बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, इसका मतलब ये होता है कि हर एक समाज में एक राइट विंग्स फंडामेंटलिस्ट है जो एक बड़े लेवल के राइट विंग्स को सपोर्ट करता है। दूसरी बात यह है कि तलाक का मसला जो आपका आज का सेशन है, कि तलाक के बारे में मोदी सरकार कुछ हमारे लिए कुछ राइट्स निकाले। एक्चुअली ये मोदी की बात नहीं है, ये एक प्राइम मिनिस्टर की बात है, जो इंसान चुन के आता है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ ये सवाल किया जा रहा है कि आपको लोगों ने चुना है, आपका क्या अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं ख़त्म होती है कि मिस्टर मोदी अगर 3 तलाक बंद कर दे तो वो मुसलमानों के बड़े और मुसलमान औरतों के बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। मिस्टर मोदी जो है वो ये नहीं भूलना चाहिए कि 2002 मोदी जी पर नहीं कर रहे जनसंहार में उनका बहुत बड़ा हाथ भी है। प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और सुनिए आप पूरी बात सुनिए, ट्रिपल तलाक पर मुसलमान औरतें नहीं, आप सुनिए, मुसलमान औरतें मोदी को पसंद करती है क्योंकि वो 3 तलाक बंद कर आप मुद्दे को कहीं और ले जा रही हैं। आप नहीं बोलना मैंने चाहिए। सीधा सवाल पूछा, ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है या नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं? बात का ही जवाब दे जी प्लीज।
क्या नहीं मानती है, क्या क्या नहीं मानती है? ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है या आप उसके समर्थन में हैं या उसके खिलाफ हैं? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से और बहुत सारे मीडिया के माध्यम से हम लोग ने ये कहा भी है कि 3 तलाक पर पाबंदी लगनी चाहिए और हर मुल्क में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू कोड बिल या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो है वो उसमें जेंडर बायसेस है और उस जेंडर बायसेस के खिलाफ हम औरतों की संगठन लगातार बोल रही है और उसमें 3 तलाक भी जो है जिस पे पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल साफिया जी, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे साथ अभी 4 मौलाना हैं और उनमें से एक ने कहा कि नहीं, इसका मिसयूज बड़े पैमाने पर हो रहा है, रजा साहब इसे नहीं मानते और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ट्रिपल तलाक का मिसयूज नहीं हो रहा तो ये 50,000 महिलाएं, 10 लाख लोग यह साक्षर कर क्यों इस मामले को इतना दीगर कर रहे हैं? क्यों एक महिला ये कहती है कि मैंने वोट दिया है, मुझे ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाओ? देखिए, मिसयूज तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, ज़ाहिर है मिसयूज़ हो रहा है, इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी है कि इसके इतने बड़े पैमाने पे इसकी आवाज़ उठाई जा रही है कि लोगों के औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है और 3 तलाक के ज़रिए जो एक ही नशिस्त में दे दी जाती है उसके ज़रिए उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। अभी जैसे कि हमारे मौलाना ने कहा कि मोदी इसलिए हमदर्द हो गए कि उन्होंने तलाक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और उनसे मुसलमान औरतें उनके करीब हो गई हैं, उनको पसंद करने लगी हैं कि वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे सभी रहनुमा हैं। अगर वो इस बात की नौबत ना आने देते कि 99% तलाक इस तरह से मिसयूज के जरिए हो रही हैं, तो किसी ने लिख के दे दिया, किसी ने ज़बानी SMS के जरिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरह से तलाक दे दी गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों अभी तक वो तरीका राइज नहीं किया गया जो अल्लाह पाक ने कुरान में दिया है? अगर वो तरीका राइज होता तो मुसलमान औरतों को। मौलाना रशीदी, आप इसका जवाब, मौलाना रशीदी आप इसका जवाब देंगे? मौलाना रशीदी, ये पूछिए कि अल्लाह ताला ने क्या तरीका ईजाद किया है तलाक का, वो पूछिए। जाहिर सी बात है ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है साहब, ये तो आप भी मानते हैं। नहीं, आप आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूं, के तरीके से होनी चाहिए वो भी मैं बात डिबेट के तरीके से होनी चाहिए। डिबेट की तरह आपने कहा की तरफ कबूल करवाएंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन तरीका भी तो होना चाहिए। तरीका, मौलाना रशीदी जी, अगर ट्रिपल तलाक के बारे में सीधे सवाल ये उठा, आयत के जरिए आप बताइए ना कि क्या तरीका है 3 तलाक का, हम आपको वो बताइए ना। आयत के जरिए तलाक का तरीका बता रहे हैं। कंफ्यूज क्यों कर रही हैं आप लोगों को? मौलाना साहब, यहाँ कोई किसी कंफ्यूज नहीं कर रहा। मौलाना साहब, मौलाना साहब, रजा साहब, आप लोग आपस में ये डिबेट क्या करने लगते हैं? ये बड़ी अजीब स्थिति है। हम आपके साथ खड़े हैं इस मामले में। हर कोई जानता है, मौलाना रजा साहब, हर कोई जानता है कि कुरान के आधार पर और किस तरह से तलाक की परिधि है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वो हो रहा है? असलियत कुरीति की बात है ना, एक रिवाज अलग बन गया है। मौलाना रशीदी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप बताइए मुझे, क्या ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है या नहीं? और अगर हो रहा है तो उसके लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार कौन है? यही सवाल उठाया जा रहा है। पहले आपको मैं तलाक का तरीका, अजय जी पहले मैं जरा, अच्छा चलिए, आप संक्षेप में बना दीजिए जी, प्लीज संक्षेप में, प्लीज पूछा गया है कि संक्षेप में बता दीजिए क्या है, तो प्लीज अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें ये बताने के लिए। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है आपके लिए, प्लीज 1 मिनट में संक्षेप में बताइए प्लीज। तो आप सूरह बकर की आयत नंबर 229 पढ़िए, सूरह तलाक की आयत नंबर 1, 4 और 6 पढ़िए, सूरह निसा की आयत नंबर 35 पढ़िए। उसमें आपको तलाक का तरीका पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक ने तलाक का एहसन तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। आवाम सुनना चाह रही, वो तो बता दीजिए। आवाम को पता है, मौलाना साहब, आवाम को पता है, आप सब जानते हैं कि कम से कम 3 महीने का वक्त होना चाहिए, मिनिमम 3 महीने का वक्त होना चाहिए। ये ऐसे कौन सी बात साहब दुनिया जानती है? तो ये दुनिया जानती है, यही बात है। आप फिर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं देता। रशीदी साहब प्लीज। देखिए, इस्लाम में जो 3 तलाक का तरीका है, वो जैसे आपने बताया कि 3 महीने का प्रोसेस है जी, वही तरीका है। बिल्कुल। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ अगर अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ है तो वो तलाक है जी, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे बुरी चीज़। लेकिन एक तरीका भी बताया, एक प्रोसेस भी बताया। और हज़रत उमर के ज़माने में मैं आपको बता देता हूँ, जो खलीफा दोम थे हमारे, उनके ज़माने में 3 तलाक एकदम देने पर एक सज़ा मुकर्रर थी, कुछ कोड़े लगाए जाते थे।
आज जो 22 मुल्कों का जिक्र किया जाता है, नहीं तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप शरीयत की बात करते हैं, मैं उसको बता रहा हूं पूरा। चलिए, आपने जो बातें कही रशीद, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास चर्चा का वक्त सिर्फ 35 मिनट है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए सजा देने का प्रावधान भी तो आप लोग के पास ही है ना। मैं उसको क्यों नहीं दी जाती सजा, क्यों नहीं लगाया जाता कोड़े? उसी को बता रहा हूं, सुनिए, बताने दीजिए ना। हजरत उमर के जमाने में उस पर बाकायदा एक सजा मुकर्रर थी कि जो आदमी 3 तलाक देगा एक साथ में, उसके लिए ये सजा है। लेकिन आज हिंदुस्तान में ये सजा इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मुस्लिम हुकूमत नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इस 3 तलाक पर उस मर्द के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान लाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाया जा सकता है कि एकदम 3 तलाक न दी जाए, उस पर कोई कानून लाया जा सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जी प्लीज। हुकूमत के साथ साथ इसमें आप लोग भी कर सकते हैं। नहीं, अब छोड़ दीजिए उसको, अब इसको गहराइए मत आप। नहीं, आप इसको उलमा से टारगेट मत कीजिए। शिकायत आप लोगों से है कि आप हुकूमत में है, लोग जो हम हुकूमत में नहीं है, 3 तलाक को खत्म करवाने के लिए नहीं है। आपको कोर्ट से मांग ये करनी चाहिए था कि जो इंसान मतलब पानी के पीछे, रोटी के पीछे, नमक के पीछे नहीं पाता हूं रजा साहब, देता है, क्या इस उसको 10 साल रजा साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग रजा साहब क्या करना चाहिए ये आप किसी को नसीहत नहीं दे सकते। रजा साहब, आप किसी को प्लीज, रजा साहब, आप इस अधिकार में नहीं है कि आप यहाँ बैठ कर लोगों को नसीहत दे सकें। आप अपनी बात रखें। क्यों नहीं अधिकार? आबिद साहब, हम अधिकार में नहीं है। आबिद साहब, मैंने आपको बुलाया आपकी बात कहने के लिए। आबिद साहब, तो हम लोगों को डिबेट नहीं करनी चाहिए। आबिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब इस अधिकार आप लोगों के पास है कि आपके पास अगर कोई आएगा और इस तरह से 3 बार तलाक कह के तलाक देगा और आप उसको मंजूरी दे सकते हैं, ये अधिकार आबिद साहब नहीं, यही सवाल आबिद साहब, उसका जवाब दिया जाएगा। रजा साहब, तलाक दे दे तो रजा साहब, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रजा साहब, रसीदी जी, मैं बड़े अदब से आप लोग से कह रहा हूं, कम से कम सवाल तो पूछने दीजिए। रसीदी जी प्लीज, एक मिनट। आप सीधा टारगेट करते हैं, प्लीज, नहीं, कोई टारगेट नहीं कर रहा यहां पर, सीधे आप प्लीज। आबिद साहब, उम्मीद यह की जाती है कि अगर ट्रिपल तलाक का मुद्दा और खास करके उसके मिसयूज का मुद्दा किसी मौलाना के सामने आता है और उसे रजामंदी दी जाती है, तो क्या वो मौलाना भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अजय जी, बहुत सफाई के साथ मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम और शरीयत इस्लाम का गठन जो है वो उलमा ने नहीं किया। शरीयत इस्लाम अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। हर चीज धर्म पर क्यों ले जाते हैं? धर्म मैं ये का पूछ रहा हूं, जो बहस कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, को इस्लाम से अलग नहीं कर सकते। आप जिस मसले पर बहस कर रहे हैं वो मसला शरीयत को 3 तलाक से अलग नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो ऐसा अगर अजय जी, हुकूमतें 50 बदल जाएंगी, शरीयत का कानून नहीं बदलेगा। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं विजय जी? हमारे देश में संविधान से ऊपर अजय भाई क्या पर्सनल लॉ हो गया? नहीं, अजय भाई तिवारी जी, एक संविधान में ही हमें पर्सनल लॉ देने की जरूरत है। अजय भाई, संविधान के हिसाब से हम चलते हैं। आपने मुझसे एक सवाल किया, मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए। आप जवाब देना नहीं चाहते? नहीं, मैं दे रहा हूं भाई, मैं दे रहा हूं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए। जो मौलाना ट्रिपल तलाक के मिसयूज को सही ठहराता है, उसके खिलाफ वो जिम्मेदार है कि नहीं? भाई आप जवाब सुनेंगे जब तो मैं दूंगा। बताइए। आपके लफ्जों में थोड़ा ही मैं मुंह में डाल लूंगा। मेरी बात मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा शरीयत इस्लाम अल्लाह ने नाजिल की, रसूल पे नाजिल की। रसूल ने जो शरीयत समझा दी उम्मत को, कयामत तक वही रहेगी। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। जवाब है, सुन तो लीजिए ना भाई, सब्र नहीं कर रहे हैं आप। सब्र तो कीजिए 30 सेकंड, जल्दी बताइए। 30 सेकंड सब्र कीजिए जी। भाई साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों पर 3 तलाक नाफिज की जिन्होंने एक साथ 3 तलाक को नाफिज कर दिया। अब मेरी इन बहनों से और आपसे और उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है, आप ये बताइए, आपको एतराज जो है वो अल्लाह के रसूल की शरीयत पर है या इन मौलवियों पर है? सवाल नहीं होता आबिद साहब, बड़ी अजीब चीज है सवाल। मैंने आपसे पूछा, जो मौलाना ट्रिपल तलाक जिसका मिसयूज हो रहा है, नहीं बनाई है, मिसयूज गलत है। बिल्कुल नहीं जवाब देना चाहते आप लोग। देखिए, आप जवाब नहीं देना चाहते विजय जी। किसी भी मसले का मिसयूज करना गलत है। जिस अगर 3 तलाक के मसले बड़े पैमाने पर हो रहा है और जो लोग उसका अनुमोदन करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी एक्यूज्ड है कि नहीं? फायदा उठाकर शरीयत इस्लाम पर हमला करता है, वो विजय जी शरीयत के बारे में क्या बताएंगे? 1 मिनट, मैं शरीयत के बारे में नहीं, जो बता रहा हूँ वो आपके बारे में बता रहा हूँ। अजय जी, आप लोग माननीय न्यायालय ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, एक माननीय न्यायालय ने कहा, नहीं आप संविधान ने तो हमें इजाजत दी है, संविधान ने तो पर्सनल लॉ दिया है भाई तिवारी जी, मजहब पर अमल करने की। दूसरा जो है वो संविधान ने दिया है। दूसरा, हम 3 मुद्दों पर अजय जी आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं। एक तो धार्मिक मुद्दे होते हैं,
दूसरा सामाजिक मुद्दे होते हैं। ये जो मुद्दा है ये मानवीय प्रताड़ना का मुद्दा है। बिल्कुल, ये मानवीय प्रताड़ना का मुद्दा होने के नाते समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहभागी बन सकता है, लेकिन मानवीय प्रताड़ना नहीं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आज जो बड़ी बहस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें सवाल यही उठ रहा है कि अगर लोग वोट दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक पर उन्हें एक फैसला चाहिए, तो क्या आज सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? मामला कोर्ट में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक जनमत तैयार हो रहा है और यह एक बड़ा मसला है। मैं आपके सामने 2016 दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आदेश को अभी सामने रख रहा हूं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग 3 तलाक को मान्यता नहीं देते, किंतु एक बड़ा मुस्लिम समाज 3 तलाक स्वीकार कर रहा है। यह न केवल संविधान के समानता एवं भेदभावहीनता के बुनियादी अधिकारों के विपरीत है, बल्कि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में संविधान के तहत कानून में सामाजिक बदलाव की पूरी गुंजाइश है। इसलिए मुस्लिम औरतों को पुराने रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताओं वाले निजी कानून पर उस भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सरकार को लगता है, कोर्ट को लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव किया जाना चाहिए। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। रेखा जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें प्लीज आपको एक इंटरवीन करूंगा। ये फैसला नहीं है बल्कि टिप्पणी है जज की, बीच में एक फैसले को, एक मुकदमे को सुनते हुए टिप्पणी है, ये फैसला नहीं है। आप एक सेकंड, हमारे साथ वकील मौजूद हैं जी। रेखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज बार बार ये कहा जाता है कि संविधान के ऊपर हो सकता है, क्या मैं संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ हो सकता है इस देश में, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम भारत में रहते हैं, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे ऊपर वही है। और हमारा संविधान ये भी इजाज़त देता है कि हर वर्ग के लोगों को अपना धर्म रखने की इजाज़त है। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को फॉलो कर सकती हूँ, आप मुसलमान हैं आप अपना इस्लाम को फॉलो करिए। पर्सनल लॉ रिलीजन को रोकने संविधान नहीं रोक रहा है, कहीं पर भी नहीं रोक रहा है। परंतु जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई भी ऐसा पर्सनल लॉ होता है जो किसी भी इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी अधिकार हैं, उसके अंदर हस्तक्षेप करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है कि उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें और ये ध्यान में रखें कि उसके अंदर पर्सनल लॉ के या पर्सनल रिलीजन के नाम के ऊपर किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव या अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को एक मिनट और लूंगी अजय जी, इस बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल, अब मैं जरा कुछ मैं जरा कुछ महिलाओं से बात करूं। अजय जी, मैडम फिर ये गलत हो जाएगा। प्लीज, नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ट्रिपल तलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गलत है ये। सर मेरा ये सवाल है कि मजहब इंसानियत से बड़ा है क्या? मेरा ये सवाल है यहाँ बैठी सभी बहनों से। बहुत सही जी, बहुत सही। चलिए आइए अब इसी मुद्दे पर जी, अगर नहीं होगा तो इंसानियत नहीं आ सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी जनाबों से, कभी आप इन लेडीजों के हिसाब से सोचिए कि कल को अगर आप होते तब क्या होता। वही बोल रही हैं आपके सामने। चलिए बहुत कुछ, प्लीज अब आप अपने नजरिया इस्लाम पे नहीं थोप सकते। वही बोल रही हैं। बिल्कुल हो गया। साफिया जी, साफिया जी, मैं एक सेकंड प्लीज 1 मिनट। साफिया जी, सवाल ये है कि आज ट्रिपल तलाक को मजहब से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या ये पूरे मुद्दे को भटकाने के बराबर नहीं है? जी, अभी मैं अपनी कुछ बहनों की बातें सुन रही थी जो उन्होंने कहा कि हम तो मजहब जो कहेगा वो करेंगे या हमारी शरीयत जो कहेगी वो हम करेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप तलाक को एक तो आप उससे जोड़िए ही मत, क्योंकि वो औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 भी ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रही है। जो आरएसएस ने आपको सिखाया वो आप हम पे थोपेंगी, क्या बात है भाई? आप सब मिलकर उनके ऊपर, ये क्या तरीका है कि आप उन्हें आरएसएस और पता नहीं क्या क्या नाम के, भाई वो अपनी राय रख रही है, क्या ये अधिकार भी उनका नहीं है? ये होती कौन है कहने वाली? आप जिस लाइन पे डिबेट होने जा रहे हैं, कहने वाले तलाक का मसला इस्लाम से अलग है, शरीयत से अलग है। कैसे अलग? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में इंसान, इस देश में इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है। आप जरा उनकी बात तो सुनिए प्लीज, आप तीनों एक साथ बोलेंगे।
देखिए अजय जी बिल्कुल अजय जी प्लीज मुझे पूरी बात कहने का मौका दीजिए। बिल्कुल कहिए, पूरी बात कहते रहिए। अजय जी मुझे पूरी बात कहने का मौका दीजिए। कहिए प्लीज, पूरी बात कह नहीं पाएंगे। रजा साहब प्लीज बोलने दीजिए जी। नहीं, सवाल ये है कि जो आप सुन लीजिए उनको, आप जो डिबेट के अगर हम तलाक के मसले को मजहब से भी जोड़ रहे हैं, तो अभी हमारे एक भाई ने ये कहा था कि हम अपने नबी की शरीयत को नहीं बदल सकते, और उससे पहले हमारे एक भाई ने ये भी कहा था कि हमारे नबी को भी इस तरह की तलाक पसंद नहीं थी। आपने जब आपने यहीं पे कासमी साहब एक सेकंड सुनिए तो सही प्लीज, एक मिनट। आपको बदलना चाहता है, तो जब हमारे नबी को पसंद नहीं था, हमारे अल्लाह को पसंद नहीं है, क्या वही तो। अच्छा आप ही के साथ मौलाना कासमी आपके साथ है ना? मौलाना कासमी जी नहीं, आप प्लीज एक मौलाना कासमी जी आप ये बताइए कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, एक सेकंड आप सुनिए प्लीज। नहीं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर क्या हम ये माने कि महिलाओं के फंडामेंटल राइट से भी ऊपर तमाम चीजें हैं? कासमी साहब, तलाक जो है अल्लाह को पसंद नहीं, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, मजबूरी में ऑप्शन दिया गया है। अगर निर्वाह ना होता हो तो तलाक दी जाती है, खुशी में नहीं दी जाती कि खामखा बिना वजह तलाक कोई करना चाहता है। ट्रिपल तलाक कोई तरीका नहीं है। आप प्लीज आबिद साहब, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जहां लोग बात एक तरह से उसे इस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलने का मतलब मजहब के खिलाफ बोलना, क्या यही वास्तविकता है? नहीं, देखिए इसे समझने की जरूरत है कि तलाक के मिसयूज के ऊपर बात हो रही है, और सरकार या प्रधानमंत्री या अन्य लोग जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके को आप मत अपनाइए। बिल्कुल। और शरीयत भी ये कहती है कि आप जो आसान तरीका है उसका इस्तेमाल करें। यानी पहले अगर मियाँ बीवी के अंदर इतना इख्तलाफ हो जाए जी कि कोई गुंजाइश ना रहे, तो एक तलाक दे दे, उसके बीच में गुंजाइश रहती है कि दोनों में सुधार हो जाए। बिल्कुल। उसका जो तरीका है, मसला अरे आप पूरी बात तो करने दो यार, आप मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में वो कर रहे हो? ये मसला समझाओ ना, ये समझा रहा हूँ। अगर 3 दे दी किसी ने क्या करोगे? वही समझा रहा हूँ, बोलो पहले वही समझा रहा हूँ, रुको जी प्लीज बोलो बीच में डिस्टर्ब। कासमी साहब तो अब तो उसका तरीका वही है कि ना कि आप 3 तलाक दे करके आप गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। मैं सवाल ये रख रहा हूं, अभी आपके सामने मौलाना कासमी ने कहा 3 बार तलाक एक दफे कहकर अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाना गैर इस्लामिक है, इस्लामिक नहीं हो सकता, ये है या नहीं? आप बताइए। जवाब पूरा सुनेंगे या बीच में छोड़ के भागेंगे? पहले हाँ ना में जवाब दीजिए आप मुझे। अंडरटेकिंग एफिडेविट दे दूं क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए मुझे। सुनेंगे पूरा? सुनिए, बताइए। सुनिए, अरे बताओ, आगे बढ़ाओ। एक साथ एक ही मजलिस में 3 तलाक देना कतअन पसंद नहीं है, लेकिन अगर किसी ने दे दी तो शरीयत उस तलाक को नाफिज करती है, इसलिए कि ये रसूल का फैसला है, किसी मौलवी का फैसला नहीं है। एक बात, लेकिन एक फैसला अल्लाह के रसूल का ऐसा भी है कि जिसमें आपने तलाक देने वाले से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हारी नीयत क्या थी? उसने कहा मेरी नीयत तो एक की थी, तो आपने कहा कि इस पे एक ही तलाक नाफिज की जाए। उस हदीस का, उस वाक़े का फायदा उठाकर हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट मुसलमानों का वो है जो एक साथ दी गई 3 तलाक को 3 ही मानता है, और एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो एक साथ एक ही मजलिस में 3 तलाक दी तो उसको एक मानता है। हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, शरीयत ने दोनों सहूलतें दी हैं। जो आदमी जिसको मानता है वो उसको फॉलो करेगा और उसी से फायदा उठाएगा। इसमें हमें किसी की मुदाखलत की जरूरत नहीं और पाबंदी की जरूरत नहीं। मैं आपसे आपकी बात हो गई। अब मैं रज़ा साहब आपसे पूछता हूं, अगर 2 स्कूल ऑफ थॉट है जैसा कि अभी आबिद साहब कह रहे हैं, तो उसमें जो स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि आपने एक बार 3 तलाक दे दिया और उसके बाद तलाक हो गया, क्या ये खुदा को पसंद है? क्या अल्लाह ताला इसे सही मानेगा? क्या ये कुरान संगत है? आबिद साहब आपकी बात मैंने, राशिदी जी मैंने आपसे नहीं पूछा, आप प्लीज पसंद है, लेकिन अरे आप तो मर जाता है आदमी मेरे भाई। राशिदी जी सवाल मैंने आपसे पूछा, मैंने सवाल आपसे पूछा, नहीं पूछा ना रज़ा साहब? ठीक है, देखिए 2 बातें जी। पहली बात तो मैं मोहतरमा रेखा जी ने जो एक बात कही है कि संविधान उनका सर्वोपरि है जी, हम भी मानते हैं, लेकिन मैं रेखा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहें तो संविधान के किसी कानून को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? इतना जवाब दीजिए आप, हाँ या ना में। बिल्कुल बदल सकते हैं ना? शरीयत में नबी के अलावा कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक मिनट जी, यहाँ पर मैं कुछ और अब कोई मोहम्मद के बाद नबी नहीं आएगा, इसका मतलब कि शरीयत अब बदली नहीं जाएगी। चलिए आपका जवाब रेखा जी हिंदुस्तान का कानून नहीं। एक सेकंड, रेखा जी आपका जवाब देंगी जी। रज़ा साहब
फिर मैं इसी बात को दोहराऊंगी कि जो तलाक लेने के ऊपर कोई भी अगेंस्ट नहीं है। आज हम डिबेट में ये चर्चा नहीं कर रहे कि क्या मुसलमान महिलाओं का तलाक इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुद्दा ये है हिंदुओं के अंदर भी तलाक होता है, पारसियों के अंदर भी, सिख के अंदर, ईसाई में सब में तलाक होता है। ये संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है हर पुरुष का, हर भारत के नागरिक का। एक मिनट मुझे, लेकिन आप हिंदुओं में सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप फिर बीच में कूद पड़ते हैं, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको जवाब देने का मौका नहीं देता। ये है जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं। प्लीज विजय जी एक मिनट, विजय जी जस्ट 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। विजय जी लेट मी कंप्लीट। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता है, अगर वो भारत का नागरिक है तो हर उस पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार है, जब तक वो न्याय संगत है, यानी कि वो एक तरफा तलाक नहीं हो सकता। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी पुरुष या महिला को सजा नहीं मिलती जब तक उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार ना मिले। तो हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। और अगर ट्रिपल तलाक का मतलब ये होता है कि किसी भी मुसलमान महिला को बिना सुने उसका शौहर, चाहे वो 3 बार कहे, चाहे वो 1 महीने में कहे, चाहे वो 3 मजलिस के अंदर कहे, अगर उसकी बिना सुनवाई हुए किसी भी मुस्लिम महिला को उसका शौहर ये कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो वो गैर कानूनी है, न्याय संगत नहीं है। हसीना जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैं क्षमा चाहता हूं। हसीना जी बहुत देर से आपको हम नहीं चर्चा में शामिल कर पाए। हसीना जी प्लीज 1 मिनट। हसीना जी अजय जी, आपको थोड़ा ये चर्चा को थोड़ा इस तरह से ले जाना चाहिए कि ये सरकार कह रही कि हम 3 तलाक बंद करेंगे। एक्चुअली मामला सरकार के पास नहीं, कोर्ट में है। कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं जी। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर 3 तलाक बंद नहीं हुआ या जो औरतें अपने घर में हिंसा फेस कर रही है, उसके लिए मुसलमान औरतों के लिए सरकार क्या सर्विस देने वाली है, क्या उनके लिए कोई शेल्टर होम बना रही है, क्या उनको रोजगार दे रही है, क्या उनकी नागरिक अगर सरकार चाहे तो उस पर कानून भी बना सकती है। क्या क्या आप सुनिए, अजय सुनिए, आप प्लीज, आप 3 तलाक को एक ही मुद्दे को लेकर आपको ये देखना होगा कि सरकार 3 तलाक अगर बंद भी करती है तो वो औरतों को घर से बाहर निकलकर कहाँ पर लेकर आएगी, कहाँ मदद करेगी। इस किस्म की कोई भी बातचीत चर्चा ना आप कर रहे हैं ना सरकार कर रही है। आप सिर्फ ये, आपकी चर्चा में सिर्फ ये हो रहा है कि 3 तलाक मजहब में नहीं, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत वाजिब है। अरे हमारी याचिका तो साफ कहती है, सुनिए हमारी याचिका तो साफ कहती है कि ये असंवैधानिक है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन आप उस चर्चा को आगे लेके नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ धर्म के अंदर ही बात कर रहे हैं। और जो मोदी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बंद करेंगे तो वो हमारे हीरो बन जाएंगे, लेकिन वो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हसीना जी, आप शायद इसे बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मोदी सरकार ही नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसे गलत तरीका, आप इसे गलत रंग देने की कोशिश कर रही हैं। न्यूज नेशन ये कतई नहीं कहना चाहता कि अगर मोदी सरकार कोई कदम उठाती है तो वो किसी तबके के हीरो बन जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। अरे मजहब आप हम लोग कह भी रहे हैं हमारी याचिका के जरिए, बिल्कुल वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक, इसी पे तो चर्चा हो रही है। लेकिन आपका उलेमा समाज इसे मानने को तैयार नहीं है। खैर चलिए, मुझे यहाँ पर उलेमा समाज को जाने दो। सहारनपुर से आवाज उठी और वो कह रही है कि सरकार को ट्रिपल तलाक पर अब कोई फैसला लेना चाहिए। जाहिर सी बात है मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं क्या वो बुलंद होनी चाहिए? आइए जरा बीच में चर्चा करते हैं। मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी, आइए उठ के खड़े होकर जल्दी से बताइए प्लीज। सर बस यही है कि हम 3 तलाक के वैसे खिलाफ हैं, मगर खिलाफ का तरीका ये है कि जिस औरत को तलाक लगती है उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतती है, और उसके ऊपर बीतने के बावजूद जब हम आलिमों के पास जाते हैं तो आलिम हमें तसल्ली से बताते हैं कि देखो ये मसला ऐसे हुआ है, पहले आपके 4 लोग आके या 1 लोग लगा के बताएंगे हमें कि ये तलाक किस तरह से हुई है। अगर उसमें नशे में कह दिया, गुंडागर्दी में कह दिया, बदमाशी में कह दिया, या उस लड़की को पसंद नहीं करता उसमें कह दिया, तो उसके भी मसले निकाले जाते हैं। उस मसले के निकाले बिना उस औरत को मिसयूज कर लेते हैं। मौलाना साहब टाइम दे देते हैं, टाइम के पीछे वो वकील के पास चली जाती हैं, कोर्ट चली जाती हैं, फिर वो गुमराह हो जाती हैं। सर मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तलाक होती है बिल्कुल ही गलत होती है, तो एक गाली है औरत के लिए पूरी जिंदगी जो उसे सहन करनी होती है, वो औलाद को बर्दाश्त करती है। बहुत वजह बात आप जी आप क्या कह रहे हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारा फैसला करते हैं हमारे उलमाए करेंगे, और हमारे यहाँ जो तलाक है तो तलाक गलत ही, लेकिन फिर भी लफ्ज ही गलत है तलाक तो नहीं, लेकिन एक बार में 3 तलाक बोल देना सही है? नहीं, ये जानना बिल्कुल गलत है, तलाक का लफ्ज ही गलत है। लोगों को विश्वास है और धर्म के ऊपर विश्वास है, इस पर तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। सवाल यहां पर है कि अगर किसी भी चीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है
तो क्या उसे आप सही ठहरा सकते हैं? विजय जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 5 मिनट है। अभी 3-4 प्रकार, जो 3 तलाक 3 बार बोलने की बात हो रही थी, आजकल व्हाट्सएप से तलाक दे देते हैं, चिट्ठी लिख कर दे देते हैं, सोते हुए मैसेज कर देते हैं। ये उचित है क्या? मैंने कहा था मानवीय प्रताड़ना का विषय है ये, और ये भारत जो है इसका डीएनए ऐसा है अजय जी कि इस डीएनए में महिलाएं तब अपने गुरुओं के और अपने पतियों के खिलाफ जाती हैं जब पानी सिर से गुजर जाता है। बिल्कुल। रसीदी जी। विजय जी, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, असल मसला क्या है? मसला तलाक नहीं है, मसला है प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस हो रही है 3 तलाक की एक साथ देने की, वो गलत है। बात प्रैक्टिस पर नहीं होती, तलाक पर होती है, वहाँ मसला कन्फ्यूज़न में आ जाता है। हमारे तिवारी जी ने एक बात कही कि साहब व्हाट्सएप पे, और उस पर मैं जामे जवाब देना चाहता हूँ कि इस्लाम के उलमा, शरीयत के मुफ्ती कतअन इस तलाक को कबूल नहीं करते, मान्यता नहीं देते, जो मजहूल तरीक़ों से, कि जिसमें पहचाने ना जाए। कोई भी आदमी कह सकता है तलाक होते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं हो सकती, नहीं मानने हो सकती, लेकिन हो रही है ना। आप मेरी बीवी को मेरे नंबर से तलाक लिख के भेजने को हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। व्हाट्सएप पे मैसेज पे इस तरह नहीं हो सकती। एक मत करो, कोई शादी भी नहीं करेगा। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट, मैं बात कहने दीजिए। मुझे पूरी बात, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, रजिस्टर हुए हैं। जी देखिए, मुझे अभी सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे मौलाना ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मिसयूज तलाक का करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह का, और एक साहब ने, एक हमारे भाई ने एक हदीस सुनाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह की तलाक दी गई और उनकी नीयत पूछी गई। तो अगर उन्होंने एक हदीस सुनाई थी तो एक हदीस में भी सुना सकती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि 3 बार तलाक के तलाक दे दी, तो उसको उन्होंने ये कहा था कि गुस्से से आपका चेहरा लाल हो गया था और आपने ये कहा था कि कौन है वो शख्स जो मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब को बदलना चाहता है। तो हम लोग अल्लाह की किताब को बदलना नहीं चाहते। जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुरान की जो वैल्यूज है, इंसाफ, बराबरी और रहम, हम इंसाफ, बराबरी और रहम। हदीस बोल देने से हदीस नहीं हो जाती। तो आप बता दीजिए, पता नहीं कौन सी किताब की हदीस पढ़ रही हैं आप? किताब की हदीस आप मुझे बताइए ना, कौन सी किताब की हदीस है? कौन सी किताब की हदीस है? कहाँ से उठा ले आती है? हम लोग मुझे इस चर्चा को खत्म करना है। मुझे इस चर्चा को, रेखा नाम लेने से हदीस बन जाएगी। रेखा जी प्लीज, रेखा जी आखिरी टिप्पणी आपकी। रेखा जी आखिरी टिप्पणी आपकी। मनगढ़ंत हदीसें पेश, रेखा जी प्लीज प्लीज प्लीज। रेखा जी, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जो मुसलमान पुरुष, आपको याद है? अच्छा प्लीज, आबिद साहब एक बात, रज़ा जी, आपने जो कहा कि हर मुसलमान पुरुष जो इस तरीके से तलाक देता है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ मैं अगर वकील होंगी तो मैं ये भी कहूंगी सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा जो तलाक हो जाता है उसको रिवर्सल भी किया जाए। मुद्दा यहाँ इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि अगर धर्म की आड़ में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। कुरीति चाहे कहीं भी हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।